हेलो बच्चों, आज आपको पेपर का एनालाइज करेंगे 2024 के पेपर का। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ड्रीमर्स पीके। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। 7 तक का है। आप भी विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ए के बराबर मानेंगे इसको। ए के बराबर आएगा ये 0.324 -2 1 -3 और 3 -1 और 2। ये वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू 324, वाई की वैल्यू -2 और 1 -3 और जेड की वैल्यू 3 1 और 2 और बी की वैल्यू है इसमें लास्ट वाली 814 ये बी की वैल्यू है। और फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स बराबर होता है 1/a। उसके बाद A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इनकी वैल्यू होती है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में होता है, ये होता है आपका माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये होता है आपका प्लस में। इन सब की वैल्यू निकालनी है। और सबसे पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालते हैं पहले। सारणिक ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3 लेंगे। ये 3 ले लिया। इसकी रो की कॉलम को छोड़ देंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 3 लिख के ब्रैकेट में 2 1 जा 2 और 3 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, 2 - 3। इसके बाद क्या करेंगे, -2 है, बीच में माइनस का साइन आता है, यहाँ ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में। तो ये माइनस और माइनस ये हो गया आपका प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी कॉलम को, इसकी रो को छोड़ देंगे और आप मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई इससे और -1 का मल्टीप्लाई इससे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन आएगा, 4 1 जा 4, माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। ये हो गया 8। अब प्लस का लेंगे, अगली लाइन 3 लेने के बाद इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ देंगे। जैसे 3 में 3 और रो कॉलम छोड़ेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, माइनस लगाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 जा 4। अब ये ए की वैल्यू आएगी, सॉल्व होते 3, 2 में से 3 गया -1 प्लस का 2, 4 और 4 8 हो गया, प्लस का जोड़ दिया और प्लस के 3 ब्रैकेट में माइनस के 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस के 2 का मल्टीप्लाई 8 में 16 है और 10 का बड़ा 3 में करेंगे, प्लस माइनस 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 के 30। ए की वैल्यू आएगी माइनस के 33 प्लस के 16। 33 में से 16 घटा देंगे तो माइनस के हो गया, ये 17 आपका। ए की वैल्यू आई हमारी माइनस के 17 है। अब निकालेंगे A11 की वैल्यू। ए की वैल्यू -17 हो गई। अब A11 की वैल्यू निकालेंगे तो A11 में क्या होता है, पहली रो पहली कॉलम ये छोड़ देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, माइनस का चिन्ह आएगा, -3 और -1, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, जो माइनस का 2 में से 3 गए बचा माइनस का 1। अब इसके बाद निकालेंगे A12 की वैल्यू निकालेंगे तो पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम छोड़ देंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 4, माइनस और माइनस का 4। तो ये आ गया 12, 4 माइनस माइनस प्लस का 4, तो ए की 12 की वैल्यू हो गई 8। 12 माइनस का होता है इसमें, तो माइनस के 12 का मतलब हो गया ये माइनस का 8। अब निकालेंगे A13 की वैल्यू। A13 होता है इसमें पहली रो पहली ये रो और तीसरी कॉलम, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6,
4 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A13 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10। अब इसके बाद निकालेंगे A21 की वैल्यू। A21 की वैल्यू का मतलब है दूसरी वाली रो है इसकी, सेकंड रो और आपका पहला कॉलम ये छोड़ देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस के 4 और आपका 3 की वैल्यू 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और ये माइनस का और माइनस का 9, तो ये हो गया -4 और ये प्लस का 9, 4 में से 9 में से -4 ये गया, ये बचा 5। A21 की वैल्यू माइनस में होती है तो ये वैल्यू आ रही है आपकी माइनस के 5। A22 का मतलब दूसरी कॉलम और दूसरी रो सेकंड रो और दूसरी कॉलम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 जा 12, 6 में से 12 में माइनस से 6, ये आपकी वैल्यू आई। 23 की वैल्यू निकालेंगे। 23 का मतलब है दूसरी वाली रो और तीसरी कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो गया -9 और आपका 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस के ये हो गया आपका मतलब दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम ये हो गई, तीसरी रो हो गई। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -9, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, माइनस और माइनस का 4 2 जा 8, तो ये हो गया 823 माइनस के 9 प्लस का 8, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी -1। तो 823 होता है माइनस में, तो ये 23 की वैल्यू आ रही है प्लस में, माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद A31 निकालेंगे। A31 में तीसरी आपकी रो ये हो गई, पहला कॉलम 2 का मल्टीप्लाई इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस का 2 -1 प्लस का 2 हो गया और 1 का 3 में करेंगे, माइनस की 3, 2 में से 3 गए तो -1। A31 की वैल्यू आई -1। A32 में तीसरी कॉलम छोड़ दी, सेकंड रो छोड़ दी, तीसरी कॉलम सेकंड रो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस का 3 और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस का 6 और -3 हो गया माइनस के 9। और निकालेंगे A33, तो A32 में ये माइनस का साइन दे रखा है तो ये माइनस का साइन हो गया ये आपका A32 में, तो ये हो गया आपका प्लस का। अब निकालेंगे A33 में तीसरी रो और तीसरी कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4, ये 33 में 3 + 4 और 3 हो गया ये 7। A इनवर्स बराबर होता है आपके 1/A, A की वैल्यू 1/A और इसके बाद ये आपका है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। अब इनकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो A इनवर्स बराबर 1/A का मान है -17, इनकी सब की वैल्यू धर देंगे तो ये आया -1 आया था A11, A12 आया था -8, A13 आया था आपका -10, A21 की वैल्यू आई थी -5, A22 की वैल्यू आई थी -6, A23 की वैल्यू आई है 1, A31 की वैल्यू आई है आपकी -1, A32 की 9 वैल्यू आई है, A33 की वैल्यू आई 7। तो A इनवर्स बराबर 1/-17, ये वैल्यू आ गई, सबके मान धर दिए हमने। अब इसमें क्या करेंगे, A इनवर्स बराबर -17 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे 1 में तो 1/17 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का
5/17 ये भी प्लस था, 1/17 ये भी प्लस था, और इसके बाद माइनस के 8 में 17 डिवाइड करेंगे तो 8/17, 6/17, 6, और 9 आपका माइनस के 9/17, माइनस के 10 में 10/17, 1 में डिवाइड 17 करेंगे माइनस के 1/17, और 7 में डिवाइड करेंगे तो माइनस के 7 हो जाएगी 17। ये आपकी इनकी वैल्यू आ रही सबकी। ए इनवर्स बी होता है फॉर्मूला इसका, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू है x/z मैट्रिक्स में। ए इनवर्स की वैल्यू हमें निकाली अभी हमने 1/17, 8/17 और 10/17, और ये आपकी 5/17, 6/17 और माइनस के 1/17, और आपकी 1/17 माइनस 9/17 और माइनस के 7/17। तो x की वैल्यू x/z, इनवर्स की वैल्यू कर दी, b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू है हमारी 814 b की वैल्यू। अब इनमें क्या करना है, x/y/z की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, रो का, ये रो है और रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8/17 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5/17। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, ये हो जाएगा 4/17। अब ये क्या होगा, 17 इसका एलसीएम आ गया। इनको जोड़ लो, 8 और 5 13 और 4 17, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1। तो x की वैल्यू आई 1। अब इसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे। इसकी रो का इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 64/17 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6/17, और आपका 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 9 चौक 36 माइनस 36/17 बराबर में। अब ये हो गया 17 एलसीएम आ गया। 64 और 6 जोड़ेंगे, ये 70 में से 36 घटाएंगे, 70 में 36 यही हुआ 34/17, 17 से 34 को काट देंगे, ये 2 बार। निकालते हैं जेड की वैल्यू। जेड बराबर निकालेंगे, इसकी रो का कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 80/17, माइनस 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे -1/17, और माइनस के 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 728/17 बराबर में हो गया 17 एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, 80 में से 28 और 1 29, 80 में से 29 घटा देंगे, 28 में से 29 जाएगा, ये बचेगा आपका 51। 51 में 17 का डिवाइड करेंगे, 17 की 51 हो गया। अब ये x/y/z की वैल्यू आ गई, x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2, z बराबर 3। ये आपका हो गया आंसर। अब 7 का था है, यदि a बराबर 3 15 5 1 6 2 1 5 2 है तो a इनवर्स का मान ज्ञात करो। पहले a साढ़े की वैल्यू निकालेंगे, a साढ़े की वैल्यू में 3 लेंगे, इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ देंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 5 का गुणा 2 में करेंगे, 3 लिखेंगे, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। इसके बाद ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, बीच वाला माइनस में लेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी वाली रो को छोड़ देंगे, दूसरी कॉलम को छोड़ देंगे। अब 15 का गुणा 2 में करेंगे और 5 का गुणा करेंगे 5 में, 15 गुणा 2 में करेंगे 15 दूनी 30, 5 गुणा 5 में करेंगे 25, बीच में माइनस का साइन आएगा। उसके बाद तीसरी संख्या लेंगे, तीसरी संख्या है हमारी प्लस का 1, इसकी रो को और इसकी कॉलम को छोड़ देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 गुणा 6 में, 15 दूनी 30 और 6 पंजे हो गया ये 30। इसके बाद क्या है, a की वैल्यू आ गई हमारी 3, 12 में से 10 ये 2 बचे, -1, 30 में से 25 ये तो 5, प्लस का 1, 30 में से 30 ये 0, ये 0 गुणा 1 करें 0 हो जाएगा। a की वैल्यू आई 3 दूनी 6 -5, a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 आई और a इनवर्स बराबर होता है 1/, एडजॉइंट
एडजॉइंट ए, ये आपका इनका मान धर देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए 11 की वैल्यू, ए 12 की वैल्यू, ए 13 की वैल्यू, ए 21 की वैल्यू, ए 22 की वैल्यू, ए 23 की वैल्यू, ए 31, ए 32 और ए 33। इनकी वैल्यू निकालेंगे। ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इनके मान धरेंगे। ए 11 की वैल्यू निकालेंगे। ए 11 की पहली रो और पहली कॉलम पहली रो और पहली कॉलम छोड़ देंगे। 6 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 2 का 5 में करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 12 2 बचे, ये 11 की वैल्यू हुई। ये 12 की वैल्यू निकालेंगे। पहली रो और दूसरी कॉलम 15 गुणा करेंगे 2 में, 5 गुणा 5 में, 15 दूनी 30, 5 25, 30 में से 25, ये जो बचा 5। ये 13 निकालेंगे। ये 13 की वैल्यू निकालेंगे। ये 13 की वैल्यू होगी पहली रो तीसरी कॉलम छोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 15 दूनी 30, 5 गुणा 6 में करेंगे, 6 पंजे 30, 30 में से 30 ये तो ये बचा 0। अब इसके बाद ये 21 की वैल्यू निकालेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, आपका निकालेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसमें आपकी वैल्यू निकलेगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ निकालेंगे। 21, तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 बन जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 बन जा 2, 2 में से 2 है, ये अच्छा आपका 0। अब निकालेंगे 822, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 822, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5, 6 में से 5 है 1, 823, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6 और 5 बन जा 5, 6 में से 5 गए, ये बचा 1। अब निकालेंगे A31 में तीसरी पंक्ति। अब निकालते हैं A31 होगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, 5 में 6 से -1। ये 32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 - 15, 15 से 15 0। इसके बाद A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 3 18, और 15 का मल्टीप्लाई 1 में, 15 कम 15, 18 में से 15 गए, ये बच्चा आपका 3। अब इनकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे समीकरण में, तो A इनवर्स बराबर इनमें वैल्यू धर देंगे। 1/A की वैल्यू आई हमारी 1, A11 की वैल्यू आई हमारी 2, A21 की वैल्यू आई हमारी 0, और A31 की वैल्यू आई हमारी -1, -1। इसके बाद A12 की वैल्यू आई 5, या -5, A22 की वैल्यू आई हमारे पास 1, तो ये 1 हो गया। A32 की वैल्यू आई हमारी 0, A13 की वैल्यू आई हमारे पास 0, A23 की वैल्यू आई हमारे पास, A23 की वैल्यू 1, तो ये -1। A33 की वैल्यू आई हमारे पास 3, ये हो गया आपका आंसर।
8वें के काम में पहला क्वेश्चन है पी का मान ज्ञात कीजिए। 1-x/3 7y-14/2 p z-3/2 7-7x/3 p y-5/1 6-z/5 परस्पर लंब है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है x-x1/a y-y1/b a1b1 z-z1/c1 और x-x2/b a2 y-y2/b2 z-z2/c2। अब इससे तुलना करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण में माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-1/3। इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो y-2/2p और ये हो गया z-3/2। -1 को 3 में ले जाएंगे, -1/-3 ये हो गया y-2 7 को इसके नीचे ले आएंगे 2p/7 ये हो गया z-3/2। अब ये क्या है, इसमें a1 की वैल्यू है, ये है आपकी b1 की वैल्यू और ये है आपकी c1 की वैल्यू। तो ये आ गई a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 2p/7, c1 की वैल्यू आ गई आपकी 2। ये a1 b1 और c1 की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार अब इसमें 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन ले लिया, माइनस के 7 कॉमन लेंगे x-1/3p इसमें y-5/1 इसमें माइनस कॉमन लेंगे z-6/5 तो ये हो गया x-1 -7 नीचे जाएगा 3p/7 y-5/1 z-6/5। अब इसके समीकरण से कंपेयरिंग करेंगे तो a2 की वैल्यू आई आपकी -3p/7, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू 5। अब परस्पर लंब का फॉर्मूला होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है। a1 और a2 का मान धरेंगे, a1 का मान है हमारे पास -3 अपॉन में a2 की वैल्यू -3p/7 प्लस b1 की वैल्यू है हमारे पास 2p/7 मल्टीप्लाई में b2 की वैल्यू 1 प्लस c1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और c2 की वैल्यू है 5 बराबर 0। तो ये आया माइनस माइनस प्लस के हुए 3 3 9 9p/7 2 का p में मल्टीप्लाई करेगा 2p/7 2 5 10 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, आगे 7 एलसीएम लेंगे, 9p और 2p हो गया 11p बराबर में 10 को ले जाएंगे, ये हो जाएगा -10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11p बराबर हो जाएगा -70 p बराबर हो जाएगा -70 अपॉन में 11। ये आ गया इसका आंसर। 8वें के का दूसरा है, दिखाइए कि बिंदु 2, -1 और 1 में 1 -3 -5 3 -4 समकोण त्रिभुज के शीर्ष से। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसमें होती है कांड का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। इस प्रमेय से करेंगे तो सबसे पहले इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। तो a के वेक्टर की वैल्यू आएगी, a से i j k में रखेंगे 2i कैप माइनस के 1j कैप प्लस के 1k कैप। b वेक्टर की वैल्यू आएगी 1i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप। c वेक्टर की वैल्यू आएगी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस के 4k कैप। अब इसमें a b b c c की वैल्यू निकालेंगे तो a b बराबर निकालेंगे a और b की वैल्यू निकालेंगे तो a में से b माइनस a करेंगे, a b बराबर b माइनस a
बी में से माइनस का ए कर देंगे तो बी में से 1 में से 2 गया तो -3 आई कैप, और -3 और ये प्लस का 1 3 में से 2 गया -2 जे कैप, -5 है और ये माइनस का 1 -6 के कैप। ए बी के बाद बी सी में सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी सी बराबर आएगा सी में से बी घटाएंगे सी में से बी, 3 में से दिया 2 आई कैप, -4 और प्लस का 3 होगा माइनस के जे कैप, -4 और प्लस के 5 प्लस के 1 के कैप। ए बी बी सी, इसके बाद सी ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए में से सी माइनस करेंगे, सी ए की वैल्यू आएगी 3 में से 2 माइनस करेंगे 3 में से 2 गया, -3 आई कैप, -4 है और प्लस का 1 हो जाएगा, ये बचा -3 जे कैप, -4 और -1 -5 के कैप। अब क्या करेंगे, इसका सभी का मापांक निकालेंगे, ए बी का मापांक रूट में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर करेंगे। ए बी का मान आएगा, ए बी वेक्टर का मान आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। ए बी का मान आ गया हमारा 36 और 40, 4 और 1 40 और 41। इसके बाद बी सी की वैल्यू, बी सी का मापांक 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 4 और 5 6। सी ए का मापांक निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 26 और 9, ये हो जाएगा हमारा 25 और 9 हो जाएगा 34 और 1 35। ए बी बी सी ए का मान आ गया, इनका मान धरेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें ए बी की वैल्यू है तो ए बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस के सी ए का स्क्वायर, इसमें मान धरेंगे तो ए बी का मान है 41 रूट 41 का स्क्वायर, बी सी का मान ये आपका कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 41 बराबर 6 प्लस 35, 41 बराबर 41। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हो गया आंसर। अब शुरू करते हैं। 8वें का था 2 रेखाएं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो आर वेक्टर और दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के लैम्डा में 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आर वेक्टर और 2 आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप प्लस के म्यू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। इससे आर वेक्टर से निकालेंगे, आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस के लैम्डा B1 वेक्टर, A1 की वैल्यू निकल के आई इससे आई कैप प्लस के जे कैप, B1 वेक्टर की वैल्यू आई से 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इस दूसरे समीकरण से A2 की वैल्यू निकल के आई 2 आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप, B2 की वैल्यू निकल के आई से 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के 2 के कैप। अब क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए मैट्रिक्स में लिखेंगे आई जे के की वैल्यू धरेंगे B1 B2 की, तो B1 की वैल्यू है 2 -1 1, B2 की वैल्यू है 3 माइनस के 5 2। इसमें B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, इसकी रो और इसकी कॉलम, 2 1 जा 2 -2 माइनस माइनस प्लस के 5, बीच में प्लस माइनस प्लस होते हैं माइनस का जे कैप। के बाद सेकंड रो कॉलम और फर्स्ट रो
2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 4, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 प्लस का के कैप, उसके बाद इसकी कॉलम्स की रो छोड़ देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 2 में 5 2 10, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस का 3 है ये, प्लस का 3 हो गया। तो B1 क्रॉस B2 निकल के आया आपका। 5 में से 2 गया 3i कैप, 4 में से 3 गए, 1 बचा, 1 माइनस 1 j कैप, 10 में से 3 गए -7 k कैप। ये आपकी B1 क्रॉस B2 निकल के आया। अब बताते हैं B1 क्रॉस B2 बराबर आया 3i कैप माइनस j कैप -6 7 k कैप। B1 क्रॉस B2 का मॉडल्स निकालेंगे, मापांक 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। तो ये आया B1 क्रॉस B2 का मान आया 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। B1 क्रॉस B2 वैल्यू आई 9 और 10 और 49 59। और आपका A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालेंगे। 2i में से i घटा दिया, i कैप, j में से j 0 माइनस के k कैप। अब इसकी न्यूनतम दूरी निकालेंगे। न्यूनतम दूरी d बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट में B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉडल्स में मापांक में B1 प्लस B2 B1 क्रॉस B2 का मॉडल्स। इसमें d का मान धर दो। A2 माइनस A1 की वैल्यू आई हमारी, ये वैल्यू आई हमारी i कैप माइनस की k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 का मान आया 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप। इसके बाद B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आई रूट में 59 वर्गमूल में 59। अब ये d की वैल्यू निकल के आएगी। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, 1 का मल्टीप्लाई इसमें 0 हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस प्लस का 7 और में रूट में 59। 7 और 3 जोड़ देंगे 10/13 वर्गमूल में 59 और क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 59 अपॉन में रूट 59। तो ये हो गया 10 रूट में 59 अपॉन 59। ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया आपका d बराबर 10 रूट 59 अपॉन 59 आंसर। अगला क्वेश्चन बताते हैं 9 का समाकलन इंटीग्रल h² h + 1 h + 2 h² + 1 का dx का मान ज्ञात करो। मान लेंगे कि माना कि h² h + 1 अपॉन h + 2 h² + 1 बराबर में a अपॉन h + 2 प्लस a bh + c अपॉन में h² + 1। उसके बाद h + 2 और h² + 1 h² h + 1 बराबर में ये एलसीएम ले लिया h + 2 h² + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ah² प्लस का a bh का h से मल्टीप्लाई करेंगे bh² 2bh c का मल्टीप्लाई h से करेंगे ch + 2c। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा h² h + 1 ah² bh² है, इसमें h² कॉमन ले लो a + b प्लस के h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लिया, ये बचा 2b + c प्लस में अब ये आया a + 2c। अब क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। चर राशि की h² की h² से तुलना करेंगे तो a + b बराबर आया 1। h वाले पद की h से साथ करेंगे चर राशि की तो 2b + c बराबर आ गया, ये वैल्यू इसके 1 के बराबर।
अचर राशि तुलना करेंगे प्लस 2c बराबर 1। अब इन समीकरणों को हल करेंगे। ए प्लस बी बराबर 1 है तो ये आपका ए बराबर आ गया 1 माइनस बी। 1 माइनस बी को मान को हम धर देंगे 2b प्लस सी बराबर 1 में धरेंगे तो ये आ गया आपका 2b प्लस सी बराबर 1 है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए ए प्लस 2c बराबर है 1। ए की वैल्यू धरेंगे 1 माइनस बी प्लस 2c बराबर 1 तो माइनस बी प्लस 2c बराबर हो गया। ये 1 में से बन गया 0। अब इसके नीचे ले देंगे समीकरण 2b प्लस सी बराबर 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b प्लस 2c और 2 4c। ये हो गया आपका 4c बराबर 0। 2b प्लस सी बराबर 1। 2b से 2b कैंसिल 5c बराबर 1 तो c की वैल्यू आई 1/5। c की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रख देंगे। 2b प्लस सी बराबर 1 में धर दो तो ये आपकी वैल्यू आएगी 2b बराबर हो गया 1 माइनस सी। 2b बराबर 1 माइनस सी की वैल्यू 1/5। 2b बराबर 5 एलसीएम ले लिया 5 माइनस 1। 2b बराबर 4/5। b बराबर 2 से 4 कैंसिल हो गया 2/5। तो b की वैल्यू 2/5 आ गई। अब b की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हुआ 1 माइनस बी। ए बराबर 1 माइनस बी का मान 2/5 दे दो। ए बराबर हो गया 5 एलसीएम 5 में से 2 गया 3/5। तो ये ए बी सी की वैल्यू निकल के आई। ए की वैल्यू निकल के आई 3/5, बी की वैल्यू 2/5, सी की वैल्यू 1/5। ए बी सी की वैल्यू को हम रखेंगे, ए बी सी की वैल्यू जो आई है हमारी, इन सभी की वैल्यू हम रखेंगे इस समीकरण में। इस समीकरण को हम मान लेंगे, इस समीकरण में वैल्यू रखेंगे जिसको हम मान लेते हैं आई। आगे नेक्स्ट बताते हैं। ए बी सी की वैल्यू रख देंगे इसमें और इंटीग्रल समाकलन कर देंगे। इंटीग्रल h² x+1 अपॉन x+2 ब्रैकेट में h² + 1 dx बराबर में ए की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 3/5 इंटीग्रल 1/x+2 dx। इंटीग्रल बी की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 2/5 x प्लस सी की वैल्यू निकल के आई थी 1/5 अपॉन में h² + 1 dx। उसका इंटीग्रल कर लो 3/5 1/x dx का इंटीग्रल होता है log x + 2 प्लस में इसमें आपका 5 एलसीएम ले लिया। इंटीग्रल ये हो गया 2x + 1 अपॉन में h² + 1 dx। के बाद 3/5 log x + 2 + 1/5 इंटीग्रल। अब क्या करेंगे h² + 1 का डिवाइड करेंगे 2x h² + 1 dx प्लस के 1/5 इंटीग्रल 1/h² + 1 dx। के बाद 3/5 log x + 2 + 1/5 h² + 1 t मान लिया तो ये हो गया 2x dx बराबर dt। तो ये हो गया इंटीग्रल dt अपॉन में t प्लस का 1/5 1/h² + 1 ये हो गया tan इनवर्स x प्लस का c। ये हो गया 3/5 log x + 2 प्लस के 1/5 1/t dt log t की वैल्यू धर दीजिए h² + 1 प्लस के 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अब बताते हैं आपको 9 का था इंटीग्रल
पाई लिमिट अपर लिमिट 0 लो लिमिट एच साइन एच 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच डी एच का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को आई बराबर मान लेंगे। फर्स्ट आई बराबर पाई 0 एच साइन एच 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच डी एच। प्रॉपर्टी लगाएंगे फोर्थ, प्रॉपर्टी फोर्थ है ए 0 एफ एक्स डी एक्स बराबर होती है प्रॉपर्टी ए 0 एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसमें ए की वैल्यू पाई दे रही है, ए की वैल्यू पाई। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 पाई एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब ये आई बराबर निकल के आया पाई 0 लिमिट लो लिमिट अपर लिमिट पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा। पाई का मान 180 होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन एक्स 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये समीकरण नंबर हो गया डी एक्स समीकरण 2। ये हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2y बराबर हो गया इंटीग्रल 0 पाई एक्स साइन एक्स प्लस इनको जोड़ेंगे पाई का मल्टीप्लाई एक्स में करो पाई साइन एक्स एक्स का मल्टीप्लाई एक्स साइन एक्स। नीचे इनका एलसीएम दोनों का आया है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया तो ये आपका निकल के आया 2y बराबर 0 पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ए में लिमिट में अपर लिमिट में 2 का डिवाइड होता है 0 एफ एक्स डी एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। अब नेक्स्ट बताते हैं 2y बराबर पाई 0 पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर। प्रॉपर्टी ये लगाई जाएगी। जैसे इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे 2y बराबर इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 लिमिट में पाई में 2 का डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर आया ये 0 पाई बाई 2 लिमिट पाई को मल्टीप्लाई में आगे लिख लो साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें मान लेंगे माना कि कॉस एक्स बराबर टी कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस की साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस की डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया आई बराबर पाई बाई 2 0 माइनस की डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस तो आगे लिख लेंगे माइनस पाई 0 बाई 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आई बराबर निकल के आया माइनस पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रल हो गया टेन इनवर्स टी। इसमें लिमिट धर देंगे पाई बाई 2 0 आई बराबर निकल के आया माइनस पाई टेन इनवर्स टी का मान धर दो। टी का मान है कॉस एक्स और ये है पाई बाई 2 0। अब इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आई बराबर माइनस पाई टेन इनवर्स कॉस एक्स पाई बाई 2 0। अपर लिमिट माइनस लो लिमिट कर देंगे माइनस पाई टेन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू लिमिट पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स कॉस लो लिमिट एक्स की वैल्यू 0। आई बराबर हो गया माइनस पाई टेन इनवर्स कॉस पाई बाई 2 का मतलब कॉस 90 का मान होता है 0 माइनस टेन इनवर्स साइन 0 मान 0 कॉस 0 की वैल्यू 1।
आई बराबर आ गया माइनस पाई, टेन जीरो की वैल्यू होती है 0 माइनस टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है टेन 45 की, इसको बोलते हैं पाई बाई 4। 10 से 10 माइनस हो गया कैंसिल, माइनस पाई 0 माइनस पाई बाई 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, पाई का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, पाई स्क्वायर अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। आई की वैल्यू धर दीजिए, इंटीग्रल पाई 0 एक्स साइन एक्स, ये आई माना था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आंसर हो गया। और ये आपका कंप्लीट हो गया, पेपर एनालाइज हो गया। और जिन बच्चों ने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें। थैंक यू।